दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश गुरु एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रतिभा नमन के 24वें एपिसोड में आज हमारे साथ हैं होशंगाबाद ज़िले के बाबई ब्लॉक में एक छोटे छोटे दो गांव हैं, चीला चौंद और कढ़ैया, जहां आपका मायका और ससुराल रहा, जहां से एक पंच के चुनाव के साथ आपने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। निरंतर प्रगति करते हुए, सफलता प्राप्त करते हुए होशंगाबाद नगर पालिका की अध्यक्ष रहीं और वर्तमान में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं श्रीमती माया नारोलिया जी। मैडम, सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद बहुत बहुत। और अब मैं आपसे सर्वप्रथम जानना चाहूँगा आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में कि किस तरह आपने एक छोटे से गांव से निकलकर यहाँ तक पहुँचे। उस सफलता की यात्रा को हम जानेंगे, पर सबसे पहले आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। पारिवारिक पृष्ठभूमि में राजनीति के क्षेत्र में मेरे परिवार से कोई भी नहीं था। अच्छा। हाँ, मेरे पति शासकीय सेवा में शिक्षक थे जी। और मेरे ससुराल पक्ष पूर्ण रूप से कृषि पर आधारित है। सभी लोग कुशल कृषक के रूप में खेती करते हैं। अच्छा। और मायके का मेरा जो परिवार है उसमें सभी लोग नौकरी पेशा वाले हैं। अच्छा। जब मैं शादी होकर अपने ससुराल गई तो वहाँ पर ग्राम पंचायत के चुनाव थे। जी। तो उन चुनावों के माध्यम से लोगों ने ये कहा कि एक पढ़ी लिखी बहू यहाँ पर आई है और पंचायत के चुनाव हैं तो इनको अपन पंच का चुनाव लड़वाते हैं। अच्छा। तो महिला वार्ड था वो, मेरे से मेरे पतिदेव ने और सब लोगों ने इच्छा पूछी मेरी कि हम लोग चाहते हैं कि आप पंच का चुनाव लड़ें। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं पंच का चुनाव लड़ लूँगी, लेकिन अगर मैं पंच बनूँगी और आप मुझे किसी जनप्रतिनिधि के रूप में किसी भी क्षेत्र में मुझे आगे बढ़ा रहे हैं तो निश्चित रूप से मेरी नैतिक जवाबदारी है कि उस क्षेत्र में मैं उस क्षेत्र के लायक जो भी काम हो उनको करूं, हर मीटिंग को अटेंड करूं, मीटिंग में जो प्रस्ताव पास हो उनको मैं पढूं, उन पर बाकायदा अमल हो रहा कि नहीं है उसकी जानकारी रखूं। सिर्फ नाम के लिए चुनाव ना लड़ूं, सक्रिय रूप से अपनी भूमिका का निर्वहन करूं। जी, बस ये मेरी होती। जी। फिर मुझे पंचायत के चुनाव लड़ने का अवसर प्रदान हुआ और मैं पंच बनी। बहुत बढ़िया। और मैंने उसी दिन से मेरे घर के लोगों से कह दिया था कि अगर मैंने एक कदम आगे बढ़ाया है तो इस कदम में आप सब लोगों का मुझे सहयोग और साथ चाहिए जी। और ये कदम अब पीछे नहीं हटेगा, ये कदम आगे ही निरंतर बढ़ता रहेगा। मैं अपने परिवार के मायके वालों का और ससुराल वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया। मेरा बेटा उस समय जब मैं चुनाव के मैदान में आई थी, जब मेरा बेटा लगभग 1 साल का था मेरी गोदी में। अच्छा। हाँ, लेकिन इसके बाद भी मैं जब भी मीटिंग होती थी पंचायत की, उस समय 4 या 5 गांव मिलाकर एक पंचायत बना करती थी। जी। तो हमारी जो पंचायत थी उसमें चीला चौन, कढ़ैया, गोरा, चांदला, मंगरिया मिलाकर ही, हाँ, ये 5 गांव थे। इनकी मीटिंग होती थी पंचायत भवन में, तो मैं मीटिंग में जाती थी, क्या प्रस्ताव उनको पढ़ती थी और कुछ मैं अपने उससे भी कहती थी कि हमको ये प्रस्ताव लाना चाहिए। अच्छा। मेरी शुरू से मालूम नहीं क्यों रुचि रही है महिलाओं के क्षेत्र में काम करने में। जी। तो मैं अपने महिलाओं से संबंधित उसमें रखती थी कि आज मुझे आगे बढ़ाया है, अन्य मेरी दूसरी बहनें हैं वो भी आगे बढ़े। और मैं कहती थी, जो भाई लोग बैठे थे, कि वो बहन भी हमारी पंच है, उसको भी मीटिंग में लाइए ना आप। जी। तो मैं जब आई हूँ तो इस प्रकार से मैंने महिलाओं के क्षेत्र में शुरुआत हुई, आपके राजनीतिक जीवन शुरुआत हुई। और पंच के चुनाव को जीतने के बाद आपने काम किया और उसके बाद आगे की यात्रा कैसे आगे बढ़ी आपकी? आगे की यात्रा ऐसी बढ़ी, फिर मैं सरस्वती शिशु मंदिर में मैं पढ़ाती थी। अच्छा। क्योंकि सरस्वती शिशु मंदिर की एक शाखा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में खुली। जी। तो आचार्य जी ने मुझसे निवेदन किया कि दीदी आप और मालिनी देशपांडे दीदी जी बच्चों की यहाँ पर संख्या भी दर्ज कराएं और निःशुल्क आप हमारे विद्यालय में शिक्षा देंगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया। तो मैंने शहर से स्वीकृति दी और मैंने निःशुल्क सरस्वती शिशु मंदिर में, अच्छा, मैं पूरे वार्डों में घूमी। मेरा वार्ड नंबर 18 और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के लोग बहुत अच्छे लोग थे। हम जहाँ भी जाते थे कि हम ये विद्यालय खुल रहा है सरस्वती शिशु मंदिर, इसमें बहुत अच्छे संस्कार दिए जाते हैं बच्चों को भोजन मंत्र सिखाया जाता है, बच्चे चप्पल जूते कहाँ उतारे ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो सारे पेरेंट्स लोग, अभिभावक लोग तैयार हुए और हमने
लगभग 50 बच्चों की संख्या से उस विद्यालय को प्रारंभ किया। बहुत बढ़िया। और मैंने निःशुल्क वहाँ पर पढ़ाया। मुझे बहुत अच्छा लगा उस विद्यालय में निःशुल्क पढ़ाने में। लेकिन आप देखिए समय का परिवर्तन। जब मैं उस विद्यालय में पढ़ा रही थी, मुझे 2 साल पढ़ाते हुए हो गए थे जी। तो हमारे दादा मधुकर राव हरणे जी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष थे जी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम आया तुमको ना महिला मोर्चा की मंडल की अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं दादा, मैं विचारधारा को से प्रभावित हूँ और मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी से बहुत प्रेरणा लेती थी। और अटल बिहारी वाजपेयी जी से ही प्रेरणा लेके मैंने भारतीय जनता पार्टी को समझा सुना और भारतीय जनता पार्टी के नज़दीक आई। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं, मैं इस विचार परिवार से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मुझे सोशल वर्क करने की बहुत इच्छा है और ये विद्यालय में पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन उन्होंने जब मेरा नाम महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष के लिए प्रस्तावित ही कर दिया तो फिर मैंने आचार्य जी से निवेदन किया कि आचार्य जी, मैं किसी भी काम को अच्छे से कर पाऊंगी जी। या तो मैं विद्यालय को ईमानदारी से चला सकती हूँ या फिर महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष के रूप में अपने ईमानदारी से निर्वहन कर सकती हूँ। फिर मैंने निवेदन करके जब मेरा साल पूरा हो गया तो मैंने उस विद्यालय को छोड़ना पड़ा, मुझे बहुत दुखी मन से। अच्छा। और फिर मैं महिला मोर्चा की मंडल के उपाध्यक्ष तो मुझे पहले ही बना दिया था, लेकिन मंडल अध्यक्ष बहुत जवाबदारी बड़ी होती है जी। तो मंडल अध्यक्ष बनी महिला मोर्चा की, और महिला मोर्चा की जब मैं मंडल अध्यक्ष बनी तो मैंने होशंगाबाद नगर के 33 वार्डों में अच्छा घर घर जाकर जी जनसंपर्क किया, महिलाओं की समस्याओं को नोट किया और महिलाओं की छोटी छोटी समस्या होती थी कि उनका राशन कार्ड नहीं बन पा रहा, उनको पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा, उनको कहीं पानी की समस्या है, उनके कहीं नल नहीं आ रहा है, उनको कहीं बिजली का मीटर नहीं लगा है, कहीं बिजली के बिल अधिक आ रहे हैं। हर प्रकार की उनकी जो छोटी छोटी समस्या थी उनको मैं नोट करती थी, उन बहनों के साथ उन दफ्तरों में जाती थी और उनकी समस्याओं का निराकरण करती थी। बहुत बढ़िया। वो काफिला ऐसा चला कि मेरे साथ महिलाओं का हुजूम बढ़ता चला गया और महिलाओं की संख्या बढ़ती चली गई। उस बीच में एक नवधारा महिला मंडल की एक एनजीओ संस्था थी। अच्छा। उसकी मैं सिलाई कढ़ाई भी जी हाँ। उसकी मैं अध्यक्ष थी और उसमें मैं गरीब महिलाओं को महिला बाल विकास से संबंधित थी और महिला बाल विकास से ही हमको उससे अनुदान मिलता था और हम महिलाओं से कुछ नहीं लेते थे। अच्छा। उन महिलाओं को हम निःशुल्क सिलाई कढ़ाई बुनाई ये सिखाते थे और क्लासेस लगाते थे जी। और 3 महीने में जब वो सीख लेती थी तो हम उनको डिप्लोमा देते थे। बहुत बढ़िया। और उस डिप्लोमा के आधार पर वो महिलाएं लोन लेती थी, मशीनें से लेती थी और अपना खुद का व्यवसाय वो चालू करती थी। इस प्रकार ये सफ़र चलता रहा जी। फिर मुझे मंडी के चुनाव आए, होशंगाबाद कृषि उपज मंडी के जी। तो मुझे चुनाव लड़ने के लिए हमारे मधुकर राव हरणे दादाजी ने आग्रह किया कि माया तुम्हें मंडी सदस्य का चुनाव लड़ना है। अच्छा। और वो मंडी सदस्य का चुनाव मेरा जो वार्ड था उसमें 22 या 23 गांव आते थे जी। उन 22 या 23 गांव से मुझे सदस्य के रूप में वोट लेना थी और उस चुनाव में मुझे अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी थी जी। वो चुनाव का मैंने फॉर्म डाला और ईश्वर की कृपा देखिए कि मैं जब अंतिम डेट थी तो सारे लोगों ने फॉर्म उठा लिया और मैं निर्विरोध उस चुनाव को जीत गई। मैं 7 साल तक कृषि उपज मंडी होशंगाबाद में डायरेक्टर के रूप में मैंने काम किया। अच्छा। और आज आप जो कृषि उपज मंडी की हालत देख रहे हैं उस समय कुछ नहीं था, एक टूटा फूटा जर्जर सा एक छोटा सा 2 कमरे का ऑफिस था जी। हम जब उसमें आए तो हमने सबसे पहले तो वहाँ शासकीय कार्यालय बहुत अच्छे से बनाया। इसके बाद हमने दुकानों के लिए लेआउट डलवाया और हमने वो दुकानों में चूना डलवा के ये निश्चय किया कि हम 100 वित्तीय योजना के अंतर्गत इस दुकानों की नीलामी करेंगे और उस नीलामी के आधार पर ये दुकानें बनेंगी और इससे हम मंडी की आय बढ़ेगी। तो पूरी दुकानों की हमने वहाँ पर नीलामी करी, लोगों ने उन दुकानों को लिया और आज वो बहुत बड़ा रूप ले रही है। वहाँ पर कोई भी अनाज बेचने भी नहीं आता था, सब लोग इटारसी जाते थे लेकिन हमने वहाँ पर शेड बनवाए, किसानों से आग्रह किया, उस मंडी का बड़ा रूप किया और आज बहुत अच्छे से वो मंडी यहाँ पर संचालित है। बहुत बढ़िया। फिर मुझे चूँकि मैं जिस वार्ड में रहती हूँ वार्ड नंबर 18 था वो वार्ड पहले जी। और वो अनुसूचित जाति वार्ड बहुत कई दिनों से था तो मैं वहाँ चुनाव नहीं लड़ सकती थी। तो फिर मुझे पास के वार्ड 17 नंबर से पार्षद का टिकट दिया जी। और मुझसे कहा गया कि तुम चुनाव लड़ो क्योंकि ऐसे लोगों की
आवश्यकता है जो जनप्रतिनिधि के रूप में नगर पालिका में पहुँचें और छोटी छोटी समस्याओं को जनता की और माताओं बहनों की को हल करें। फिर हमारे जो अध्यक्ष जी एकनाथ अरणे जी चुनाव लड़ रहे थे, उनने मुझसे आग्रह किया कि आप मत लड़िए, आप मेरा साथ दीजिए, आपको सब लोग जानते हैं, आप घर घर जाइए, मेरे लिए वोट मांगिए, मेरा साथ दीजिए। तो मैंने अपना वो पार्षद का टिकट पार्षद प्रकाश गौर जी को दे दिया, उनको समर्थन दे दिया और मैंने फिर चुनाव नहीं लड़ा और पार्टी ने मुझे फिर उस एल्डरमैन बना दिया नगर पालिका में। अच्छा। तो एल्डरमैन के रूप में भी मैं हर मीटिंग अटेंड करती थी नगर पालिका की और अपनी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की सारी समस्याएं मैं एल्डरमैन के माफिक वहां पर रखती थी। अच्छा। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी को नगर पालिका में हस्तांतरित करने का भी मैंने एक प्रश्न चिन्ह वहां पर लगाया हुआ था और मेरे एल्डरमैन के कार्यकाल में वो हस्तांतरित भी हो गई थी कॉलोनी जी। और मैं सिर्फ अपने क्षेत्र की बात ही रखती थी एल्डरमैन के नाते। तो सब मुझसे कहते थे कि आप पूरे शहर की क्यों नहीं रखती हो। मैंने कहा शहर के पार्षद हैं सब लोग, मुझे तो एल्डरमैन बनाया, मैं जिस क्षेत्र में रहती हूँ उस क्षेत्र में कुछ सुविधाएं हैं वो उनको मैं पूर्ण करना चाहती हूँ, वो करना चाहती हूँ। फिर इसके बाद आगे चक्र चलता रहा, मैं महिला मोर्चा होशंगाबाद की जिलाध्यक्ष बन गई। पार्टी ने मुझे जिलाध्यक्ष बना दिया और जिलाध्यक्ष और एल्डरमैन और मंडी सदस्य रहते हुए ही मुझे नगर पालिका होशंगाबाद का सन 2010 में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और इस शहर के सभी बुद्धिजीवी मतदाता भाइयों बहनों के सहयोग से मैं नगर पालिका का चुनाव बहुत अच्छे से जीती और 5 साल मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2010 से 2015 तक नगर पालिका के जो भी काम थे छोटे बड़े सबके साथ मिलकर मेरा पार्षदों से भी बहुत अच्छा सामंजस्य था, मेरा अधिकारी कर्मचारियों से भी सामंजस्य था और पूरी जनता जनार्दन जो भी मेरे पास आती थी मैं उनकी बातों को सुनती थी और सुनकर उनकी बातों का निराकरण करने की पूरी कोशिश भी करती थी। फिर इसके बाद मैं लायनेस क्लब मातृशक्ति की सचिव रही, स्वराज ग्रोवर मैडम ने मुझे सचिव बनाया फिर मैं अध्यक्ष बन गई। अच्छा। और उस क्लब के माध्यम से मैंने दिव्यांगों के क्षेत्र में बहुत काम किया। अच्छा। निःशक्त जनों के शादियां करवाना, निःशक्त जनों को योजना का लाभ दिलवाना, निराश्रितों को पेंशन का लाभ दिलवाना बहुत उस क्लब के माध्यम से भी क्लब के साथ रहकर समाज सेवा काम हमने काम आपने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत काम किए हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। शिक्षा के क्षेत्र में मैं बता रही हूँ, मैंने निःशुल्क सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाया। वो तो आपने फिर उसके पहले मैंने 7 साल साक्षरता अभियान में मैंने काम किया, उल्लेखनीय काम किया साक्षरता अभियान में मैंने और उसका मुझे प्रमाण पत्र भी मिला। अच्छा। उत्कृष्ट मैंने प्रेरक के रूप में मुझे प्रमाण पत्र मिला। प्रौढ़ शिक्षा में मैंने बहुत काम किया और साक्षरता में मैं अपने घर में ही आंगन में क्लास लगाती थी, महिलाएं पढ़ने आती थी, जिनको हस्ताक्षर करते नहीं आता तो वो बहनें हस्ताक्षर करने लगी थी, वो पढ़ने लगी थी। और मेरी शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत रुचि रही है, शिक्षा के क्षेत्र में मैंने बहुत काम किए हैं। अच्छा। और मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने साक्षरता के क्षेत्र में काम किया और बहुत सी बहनें जो निरक्षर थी, जो अंगूठा लगाती थी, जब वो हस्ताक्षर करने लगी तो मुझे मेरे जीवन का सबसे सुखद पल वही है जो अंगूठा लगाती थी और वो हस्ताक्षर करने लगी। चूँकि हम सब चाहते हैं कि हमारा देश साक्षर हो, हमारी माताएं बहनें साक्षर हो, क्योंकि वो साक्षर होंगी तब तो बच्चों को वो आगे अच्छी शिक्षा दे पाएंगी, ऐसा उद्देश्य था। उसमें मेरी रुचि को मैंने आगे बढ़ाया। फिर मैं महिला मोर्चा प्रदेश की महामंत्री बन गई और प्रदेश महामंत्री रहते हुए मैंने मध्य प्रदेश के सभी जिलों में प्रवास किया। अच्छा। और प्रवास के माध्यम से राजनीतिक पद तो मेरा ये था लेकिन मैं सोशल वर्क के रूप में काम करती थी और मैं मध्य प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी वो किसी भी दल की बहन हो, किसी भी समाज की बहन हो, उसको क्यों नहीं मिली, उसको दिलाने की मेरी पूरी कोशिश महिला मोर्चा प्रदेश महामंत्री के नाते भी रही है। और आज मुझे पार्टी ने इतना बड़ा दायित्व दिया संगठन ने, जिसके बारे में मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और आज मैं महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हूँ और आज भी महिलाएं मुझे ये समझती हैं, वो मुझे ये नहीं जानती
कि मैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं। जी। बहनें मुझे इस रूप में फ़ोन करती हैं कि मैं महिला अध्यक्ष हूँ, हाँ। तो मैं महिलाओं की समस्याओं को सुनूंगी। अगर किसी की कोई थाने में रिपोर्ट भी नहीं लिखा रही ना, तो मुझे फ़ोन करेंगी, दीदी आप महिला अध्यक्ष हो, हमारी थाने में रिपोर्ट नहीं लिखा रही, दीदी हमारी ऑफिस में गए थे तो हमारा ये काम नहीं हुआ, तो दीदी अभी हमें आवास योजना का लाभ नहीं मिला, तो हमें उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिला, तो हमारी बेटी की शादी हुई मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से उसकी राशि नहीं मिली, हमारे संबल योजना के कार्ड नहीं बने, हमारा गरीबी में नाम कट गया। ऐसी सारी बातें बहनें मुझे बताती हैं, मेरे पास आती हैं। तो वो आज मुझे ये समझती हैं कि मैं महिला अध्यक्ष हूँ, तो मैं महिलाओं की समस्या सुनने के लिए ही हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि वो इस चीज़ को समझती हैं। बहुत अच्छी बात है। कितना समय हो गया है आपको पंच के चुनाव से लेकर अब तक? पंच के चुनाव से लेकर अब तक मेरा 28 साल का राजनीतिक करियर जी हो गया है। अच्छा। हाँ, लगभग मेरा 32 के लगभग हो गया, 32 साल के लगभग। और मैंने कभी ये चिंता नहीं की। मुझसे सब लोग पूछते थे कि आप रात दिन ऐसे दौड़ती हो, भागती हो, आपको क्या मिलता है? हाँ। तो मैंने ये कहा मुझे दुआएं मिलती हैं जी। और उस दुआओं का परिणाम ही है कि दवाओं से ज़्यादा अगर हमें असर करती है तो दुआएं करती हैं। मैं आपको बहुत सुंदर एक प्रसंग सुनाती हूँ जी। कोरोना काल जब हुआ और पहली लहर में, क्योंकि मेरी जो आदत थी वो सब लोगों के यहाँ जाना, सब लोगों के यहाँ बैठना, सबके दुख दर्द सुनना, मैं घूमती रहती थी कोरोना में भी जी। और मुझे कोरोना हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा। जब मुझे कोरोना हो गया तो मेरी जब जांच हुई तो मुझे लिखना कि आप कोरोना पॉजिटिव हूँ। मुझे हमीदिया हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। अच्छा। तो 2-3 दिन बाद मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी, क्योंकि ना तो कोई उस समय कोरोना की कोई दवाई तो थी नहीं, डॉक्टर लोगों को जो दवाइयाँ मिलती थी वही वो देते थे। उस कोरोना की हालत में जब जिसने भी सुना, मैं उस समय थोड़ा सा जब एडमिट हो रही थी तो मैंने फेसबुक पे जरूर डाला था कि मैं कोरोना पॉजिटिव हो गई हूँ, और मेरे संपर्क में जो भी बहन भाई रहे हों तो वो भी अपनी कृपया जांच करा लें। ये शब्द जैसे ही मैंने डाला, उस पर मुझे इतने कमेंट्स आए, इतनी दुआएं आई, इतनी शुभकामनाएं, इतनी बधाइयां आई। उसी का परिणाम है कि मैं कोरोना की जंग मौत के मुंह से निकलकर उस कोरोना महामारी से आज आपके बीच में हूँ। ये मेरे लिए सबसे बड़ा, चाहे मैंने राजनीतिक क्षेत्र में काम किया हो, चाहे मैंने सामाजिक क्षेत्र में काम किया हो, चाहे मैंने धार्मिक क्षेत्र में काम किया हो, चाहे मैंने रचनात्मक क्षेत्र में काम किया हो, मुझे दुआएं काम आई। बिल्कुल। और वही मेरे जीवन का सबसे सुखद और संस्मरणीय प्रसंग है। बहुत बढ़िया। आपकी हॉबीज क्या क्या हैं, अभिरुचियां आपकी? मेरी अभिरुचि है, सबसे पहले तो मेरी है साहित्य में मेरी बहुत रुचि है जी। मुझे कविता, मैं छोटी मोटी कविता भी लिख लेती हूँ। अच्छा अच्छा, अरे वाह। और पंडित गिरी मोहन गुरुजी है, वो बहुत अच्छे कवि हैं जी। तो जब उनका कवि सम्मेलन, जब वो कविता पाठ करते हैं तो मुझे जरूर कविता के लिए वो आमंत्रित करते हैं जी। तो छोटी मोटी 1-2 कविता मैं सुनाती भी हूँ। अच्छा अच्छा। और साहित्य सुनना भी अच्छा लगता है, साहित्य प्रेमियों के बीच बैठना भी बहुत अच्छा लगता है, और उनके संस्मरण याद रखना और उनकी किताबों को पढ़ना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है जी। इसके बाद सबसे बड़ी रुचि तो मेरी समाज सेवा है जी। समाज सेवा मेरी ये रुचि है कि कोई भी दीन दुखी अगर मेरे पास आता है तो मैं अपने मुंह का निवाला भी निकाल कर उसको देने की इच्छा रखती हूँ कि मेरे कारण अगर उसको सुख प्राप्त होता है और मेरे कारण अगर उसको कोई संतुष्टि मिलती है जी, तो इन सब कामों में मेरी रुचि है। बहुत बढ़िया। आप नए नए जो भी राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं युवक युवतियाँ, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में और एक मातृ शक्ति का नेतृत्व कर रही हूँ उस रूप में जी, समस्त युवक और युवतियों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि राजनीति बहुत अच्छी है जी, उसको करने का तरीका अच्छा होना चाहिए जी। मैं राजनीति में विगत 32 वर्षों से हूँ जी। आज तक मेरे ऊपर राजनीतिक किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप, किसी भी प्रकार की कोई बात जी। राजनीति में हमारे जितने भाई लोग हैं सब बहुत अच्छे हैं जी, बहनें सब बहुत अच्छी हैं जी। लेकिन हमारा दृष्टिकोण अच्छा होना चाहिए जी। हम शुचिता की राजनीति करें, हम पारदर्शिता की राजनीति करें, हम एक दूसरे को समझने की राजनीति करें। और जब मैं राजनीति में मैंने कदम रखा था बहुत से लोग कहते थे राजनीति बहुत खराब है जी।
तो मैंने उसको सिद्ध करके दिखाया है। मैंने कहा राजनीति बिल्कुल खराब नहीं है जी, राजनीति बहुत अच्छी है और हमको एक माध्यम है सेवा का, किंतु लोगों से उस रूप में ना लेकर एक पैसा कमाने का माध्यम समझ लेते हैं आज, वो बिल्कुल गलत है। हाँ जी। मैं तो आज पंच से लेकर महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हूँ जी, राजनीति में मैंने कभी ना तो सुना ना समझा ना मैंने कभी देखा जी, कि ऐसा कुछ होता है। जी, कई लोग राजनीति को माध्यम बना लेते हैं, उसको दूषित करने का जो काम करते हैं, उनको मेरा संदेश है जी, कि कृपया राजनीति को शुचिता के साथ करें, जी, उसको दूषित और प्रदूषित करने की कोशिश न करें। बहुत अच्छी है राजनीति। और आज तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितनी शुचिता और कितनी पारदर्शिता के साथ राजनीति कर रहे हैं जी। उन्होंने हर व्यक्ति जन धन योजना के माध्यम से माताओं बहनों को अगर 1 रुपया हमारे प्रधानमंत्री भेजते तो 1 रुपया उनके पास आता पूरा है। मिलता है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं जी, वो उनकी ईमानदारी, उनकी कर्तव्यनिष्ठा, उनकी लगनशीलता, उनकी नैतिकता, उनकी शुचिता, उनकी पारदर्शिता के कारण ही राजनीति के क्षेत्र में जी, एक बार से दोबारा, तिबारा और चौथी बार मुख्यमंत्री बनना और लोकप्रियता उनकी बरकरार है। जी। तो ये राजनीति से हम सबको सीखना चाहिए। मैंने तो बहुत कुछ सीखा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मैडम आपसे बातें करके, बहुत कुछ जाना आपकी राजनीतिक यात्रा के बारे में। हमारी शुभकामनाएं इसी तरह उत्तरोत्तर आप सफलता के पथ पर आगे बढ़ती रहें। दोस्तों, श्रीमती माया नारोलिया जी के बारे में हमने जाना, उनकी राजनीतिक यात्रा के बारे में जाना, उनकी समाज सेवा के बारे में जाना। आपको सबसे अच्छा क्या लगा आज के वीडियो में मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन दबाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका भी अखिलेश गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद कि आपने हमें ये मौका दिया।